नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर लेकर आए हैं, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी है अनअकैडमी के बारे में। आप सभी को पता ही है कि मैं अनअकैडमी पर रोज स्पेशल क्लासेस लेता हूं। अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लास का टाइम टेबल है मॉर्निंग में 8 बजे, फिर उसके बाद में मॉर्निंग में ही 9:30 बजे दूसरी क्लास है और इवनिंग में 9 बजे तीसरी क्लास है। आप इन तीनों क्लासेस में आ सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, सुबह 8 बजे, सुबह 9:30 बजे और रात में 9 बजे अनअकैडमी पर होने वाली इन तीनों क्लासेस में आप आ सकते हैं। इसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी है। लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अनअकैडमी पर होने वाली सभी क्लासेस में आप टाइम पर ज़रूर पहुंच जाइएगा। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, रजिस्टर्ड करिए। OTP आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्ज़ाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपके लिए मुझसे फ्री पढ़ने के लिए SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा, मैं अनअकैडमी पर SSC कैटेगरी में फ्री पढ़ाता हूं, तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ SSC एग्ज़ाम ही सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपसे आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एक एनरोल कोड मांगा जाएगा। तो आपको कोड एंटर करना है AEGG। ये अपने YouTube चैनल का शॉर्ट फॉर्म है AEGG। इस कोड को जैसे ही आप एंटर करेंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन जो है वो अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी हर क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आ सकते हैं। आप मुझे मेरी क्लास को फ्री क्लासेस में भी सर्च कर सकते हैं। रंजीत पांडे नाम से मुझे अनअकैडमी पर सर्च कर सकते हैं और मेरी प्रोफाइल पर जाकर मुझे फॉलो कर लेंगे तो डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल से मेरी क्लासेस आप देख सकते हैं। तो सभी टाइम से आ जाइएगा। एक बार फिर से अनअकैडमी की क्लास का टाइम टेबल बता देता हूं मैं आपके लिए। मॉर्निंग में 8 बजे, फिर मॉर्निंग में 8 बजे, फिर मॉर्निंग में ही 9:30 बजे और फिर रात में 9 बजे। ये 3 क्लासेस हैं। तीनों क्लासेस की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए हम टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, परमाणु के नाभिक के अवयव क्या क्या हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो परमाणु के नाभिक के अवयव जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अणु का भाग इनमें से फोटोन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण इनमें से क्या है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण पानी में चीनी का घुलना प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? राइट आंसर क्या है? जल अपघटन में ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। सही उत्तर हो जाएगा। कोहरे में निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो कोहरे में जो है गैस में द्रव का कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग इनमें से किसमें होता है? तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग जो है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है राइट आंसर है पोटेशियम है। निम्न में से कौन सबसे भारी धातु है? तो यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। निम्न में से कौन सा मूल तत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीरा जो है मूल तत्व है। अति मुलायम खनिज टॉल्क सोप स्टोन जिसको हम बोलते हैं, ये किससे प्राप्त होता है? तो अति मुलायम खनिज टॉल्क सोप स्टोन जो है मैग्नीशियम सिलिकेट से प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोनोजाइट किसका अयस्क है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोजाइट जो है ये अयस्क होता है थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप किसके ऊपर से गुजरती है? राइट आंसर क्या है? तो तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप जो है तांबे के ऊपर से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्या उत्तर हो जाएगा? तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए ऑप्शन नंबर कार्बन की मात्रा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो इनमें से केवल कार्बन से बना हुआ कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफीन। कार्बन का ही एक अपर रूप है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, ये रहा आपके सामने। चलिए देखते हैं, भारी मशीनों में स्नेहक के लिए किसका उपयोग करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल इनमें से एक प्रकार से क्या है? राइट आंसर क्या है? तो भारी जल जो है एक प्रकार से मंदक है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारी पानी का अणुभार इनमें से कितना होता है? राइट आंसर क्या है? तो भारी पानी का अणुभार जो है 20 होता है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है? पानी की स्थायी कठोरता के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो पानी की स्थायी कठोरता के लिए जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट उत्तरदायी हैं, राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए जो है ये प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन का। जल में आसानी से घुलनशील क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो जल में आसानी से अमोनिया घुलनशील है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर क्या है? तो वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अश्रु गैस इनमें से क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अश्रु गैस जो है अमोनिया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है? ये रहा आपके सामने, कीटभक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कीटभक्षी पौधे जो हैं जिस मिट्टी में उगते हैं उस मिट्टी में जो है कमी रहती है नाइट्रोजन की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होता है? राइट आंसर क्या है? तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में जो है इनमें से आयोडीन होता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? राइट आंसर क्या है? तो पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। जंग रहित लोहा बनाने के लिए कौन सी धातु महत्वपूर्ण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम धातु महत्वपूर्ण होती है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? तो सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कार्बन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा क्रिस्टल नहीं है? राइट आंसर क्या है? तो इनमें से गंधक जो है क्रिस्टल नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है फ्लोरीन है, राइट आंसर है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जो है ऑप्शन नंबर जल अपघटन के कारण होता है लवण। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसमें लवण का जल अपघटनीय होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर जो बनता है वो किस प्रकृति का होता है? तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो सोडा वाटर बनता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्या स्कोर रहा ज़रूर शेयर करें। अगर आप पहली बार क्लास में आ रहे हैं तो हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करें और यूट्यूब पर भी आप आ सकते हैं रोज़ लाइव पढ़ने के लिए। यूट्यूब पर लाइव क्लास का टाइम टेबल है सुबह 6:30 बजे और शाम को 7:30 बजे। तो YouTube पर भी आप आ सकते हैं पढ़ने के लिए लाइव, अनअकैडमी पर भी आ सकते हैं पढ़ने के लिए लाइव। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।